मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि आखिरकार मिथुन राशि में ऐसा क्या कुछ होने वाला है कि अचानक ही आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो आज इस तथ्य को बहुत डीपली हम ये देखने का और एनालिसिस करने का विचार करेंगे। मित्रों आपको मालूम है कि मिथुन राशि में राहु जो हैं वो उच्च के माने जाते हैं। कुछ शास्त्रों का मत है कि वह वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शास्त्रों में यही मत है कि मिथुन राशि में जो आपके राहु हैं वह उच्च के माने जाते हैं और कन्या उनकी स्वयं की स्वराशि है, स्वयं की राशि है। तो मिथुन और कन्या दोनों किसकी राशियां हैं? ये बुध महाराज की राशियां हैं और राहु जो हैं बुध के परम मित्र भी हैं। और गोचर में कुल मिलाकर के आपके राहु दशम भाव में विचरण भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक तो वह मिथुन में उच्च के होते हैं और दूसरे नंबर पर कन्या उनकी स्वयं की राशि भी है और बुध के वो परम मित्र हैं। तो राहु आपके लिए कितने फेवरेबल है कि आप देखेंगे कि वह अचानक ही आपके जीवन को 100% चेंज कर देंगे, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सब कुछ बदल के रख देंगे। तो वो कैसे बदलेंगे और क्या क्या बदलेंगे, इन सब का विचार बहुत ही अच्छे ढंग से आज के हम इस वीडियो पे करेंगे। तो मित्रों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा कि शुल्क 100% लागू रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि नवंबर से 2023 से मिथुन राशि वालों का सब कुछ जीवन चेंज हो जाएगा। जिस दुख में, जिस दरिद्रता में, जिस मानसिक पीड़ा में वो जी रहे थे अब तक, वह सब कुछ बदल जाने वाला है। क्यों बदल जाएगा? उसका प्रथम कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिथुन राशि में वो उच्च के होते हैं, बुध उनके मित्र हैं और कन्या उनकी स्वयं की राशि है। पहला कारण तो ये है। जो दूसरा कारण है वह है इस राशि की आंतरिक क्षमता एवं शक्ति। याद रखिएगा जो मिथुन राशि है वह आपकी द्विस्वभाव राशि है। इसमें चर राशि और स्थिर राशि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और आपने मिथुन राशि का ये चित्र आप देख ही रहे हैं। तो चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, ये वीडियो दोनों पर लागू होता है। तो क्या होता है, एक लड़का है और एक लड़की खड़े हैं, गले में हाथ डाले एक पोजीशन पे। तो जो मिथुन राशि के लोग हैं उसमें पुरुषों के भी गुण हैं, उनमें स्त्रियों के भी गुण हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस राशि की वो ताकत है कि राशियां जो 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो जो मिथुन राशि है वो आपकी द्विस्वभाव राशि है, लेकिन इसमें चर राशि के भी सभी गुण हैं, स्थिर राशि के भी गुण हैं। इसीलिए ये द्विस्वभाव गुण कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार की शक्तियां जो हैं मिथुन राशि के लोगों में अंतर्निहित होती हैं। अब राहु देव आपका साथ देने भी आ गए हैं। तो याद रखिए जीवन में एक चमत्कार होने से अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिए कि शनि ने जीवन में गरीबी बहुत झेली है। और शनि को सभी तिरस्कार और दुत्कार रहे थे, तो बुध महाराज ने उनको राजा बनाया, सिंहासन पर बिठाया। तो शनि जो हैं वो बुध के परम मित्रों में हैं, शनि जो हैं बुध के परम मित्रों में हैं। तो आपको सिर्फ राहु का साथ नहीं मिलेगा बल्कि शनि का भी साथ आपको जीवन में मिलेगा। अब तो याद रखिए आपके जीवन में एक चमत्कार होने से अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें कि बुध देव क्या हैं? बुध व्यापार के, ज्ञान के, विवेक के, बुद्धि के स्वामी भी हैं। तो देखिए जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं वह कुल मिला के पूर्व जन्म से ही बुद्ध, विवेक, ज्ञान, व्यवहार कुशलता, व्यापार के लक्षण, ये सब कुछ वो पूर्व जन्म से लेकर ही पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों की इनमें कोई कमी नहीं है। अभी कुछ ग्रह दशा या सन की ढैया के कारण आपको दिक्कतें आ रही थीं, कई प्रकार के अवरोध थे जिसके कारण से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन अब वो सभी अवरोध जो हैं वो बिल्कुल हट रहे हैं, हट चुके हैं और अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यह चीज़ एक प्रकार से याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा
कि देखिए, आप कुंडली में देखते होंगे, हम कहते हैं सूर्य शनि का मित्र है, सूर्य शनि का शत्रु है, और कुल मिलाकर इस सब ग्रहों के बारे में ये है कि चंद्रमा के शत्रु राहु हैं, राहु के शत्रु सूर्य और मंगल हैं। लेकिन आपको शायद मालूम न होगा कि बुध के कोई परम शत्रु नहीं है, या तो बुध के लगभग सभी मित्र ही मित्र हैं, या तो समभाव रखते हैं, अर्थात उनके कोई इस तरह शत्रु नहीं हैं कि कुल मिलाकर के जो बुध की जो कुंडली है, अर्थात मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, कोई ऐसा शत्रु उनका है ही नहीं जो उस कुंडली को बिगाड़ के रख दे आपको। तो याद रखिए, होता यह है कि अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, या आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, तो याद रखिए ये लोग बुलंदियों पर जाते हैं तो क्या होता है, अर्थ से फर्श पे भी बहुत जल्दी आते हैं, इनको जीवन में बहुत बहुत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन मिथुन लग्न और मिथुन राशि में ये सब नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? फिर वही चीज़ याद रखिए कि इसलिए नहीं होता है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है, उसके कोई भी ग्रह परम दुश्मन नहीं होते हैं, कोई भी ग्रह परम दुश्मन होते ही नहीं हैं, सभी उनके मित्र हैं या तो न्यूट्रल भाव हैं। तो इस कारण भी इस राशि में, उस लग्न में, इसमें इतनी ज़्यादा ताकत समाई हुई है। और याद रखिए, दुख के जो स्वामी हैं, दो ही स्वामी होते हैं, एक शनि और एक राहु, और शनि और राहु दोनों इनके परम मित्र हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सहित बताया ही है कि शनि क्यों मित्र हैं बुध के, और राहु क्यों मित्र हैं, क्योंकि राहु की दोनों राशियां हैं, जो बुध की दोनों राशियां हैं वही राशियां कुल मिला के राहु के खाते में आती हैं। मिथुन में वो उच्च के हो जाते हैं और कन्या उनकी स्वयं की राशि हो जाती है। तो जिस कारण से कुल मिलाकर के जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, याद रखें, वह जीवन के सबसे अच्छे युग में अब प्रवेश कर रहे हैं। अब उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि आपकी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि बुध की पोजीशन क्या है। कहीं बुध कमज़ोर तो नहीं है, कहीं बुध नीच राशि में तो नहीं चले गए, कहीं बुध अंशात्मक रूप से वृद्धावस्था या मृत अवस्था में तुम नहीं हैं, या बाल्यकाल में नहीं है। तो देखिए, जब तक हमको सब किसी की कुंडली का ये नहीं मालूम कि किसके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं या कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है, इसका तो तभी बताया जा सकता है जब आपकी कुंडली भी हम देख लें एग्जैक्टली। तो कुंडली के लिए ये नंबर है, आपकी ज्योतिष से संबंधित मैंने पहले भी बताया है। कोई भी समस्या हो तो ये नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। अंतिम में मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी दर्शक नए हैं वो 100% इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरी